तो गाइस पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यार मैं आज एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो मुझे काफी समय से करना था, पर मुझे वो सही टाइम नहीं मिल पा रहा था इस टॉपिक के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के लिए मैं अपना बेस्ट देना चाह रहा था जिससे ये वीडियो बेस्ट बने। तो गाइस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के बाद आप लोग ध्यान से मेरे नजरिए से समझना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे किसका चार्जार्ड सच में सबसे स्ट्रॉन्ग है, इन तीन ट्रेनर्स में से ऐश, रेड और अलान। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले जो न्यू है चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, जिससे आगे की और भी ऐसी वीडियोस आप सभी को मिल सकें। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं, रेड का चार्जार्ड कुछ समय के लिए तीनों चार्जार्ड में सबसे कमजोर था। ओ माय गॉड पोकेवेंजर, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? रेड चैंपियन है और उसका चार्जार्ड ने दोनों को हराया है, एक तो म्यूटू और दूसरा ब्लू का ब्लास्टॉइस। ये एक असली पोकेमोन मास्टर है और ये सबसे बेस्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जरा रुकना गाइस, जरा ध्यान से सुनना। किसी भी रिजल्ट में जाने से पहले हम फैक्ट्स देखेंगे। सबसे पहले तो हाँ, ये सच में कमाल का था कि रेड के चार्जार्ड ने स्ट्रॉन्ग पोकेमोन्स को हराया है, म्यूटू और ब्लास्टॉइस जैसे। पर जो मेन रीजन है जिस वजह से मेरे ओपिनियन में तीनों चार्जार्ड में सबसे वीकेस्ट रेड का चार्जार्ड है, वो इसलिए क्योंकि फैक्ट्स के हिसाब से रेड का एक अलग ही यूनिवर्स है और वहाँ सिर्फ मैटर करता है एक हाई लेवल और भयानक पावर। फैक्ट के हिसाब से जियोनी ने रेड के दो पोकेमोन को सिर्फ इसलिए हरा दिया था क्योंकि वो हाई लेवल का था। तुम ऐसा सोच सकते हो कि सिर्फ पावर और हाई लेवल ही मैटर करता है पोकेमोन वर्ल्ड में, सही है ना? पर ये कि सिर्फ रेड के यूनिवर्स में है, वो दुनिया जहाँ रेड रहता है वहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जैसे पोकेमोन की एबिलिटीज और आइटम्स को होल्ड करना, जिससे बैटल में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पर हम कैसे पता कर सकते हैं कि रेड के यूनिवर्स में एबिलिटीज नहीं होती? तो गाइस अगर एबिलिटीज सच में होती हैं रेड के यूनिवर्स में तो ये सीन कभी पॉसिबल नहीं होता। देखा तुमने क्या हुआ? जियोनी के रायहॉर्न ने सिर्फ एक ही शॉट में रेड के जोल्टियन को हरा दिया, वो भी थंडरबोल्ट से। तो अभी के हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि जोल्टियन के पास वोल्ट एब्जॉर्ब एबिलिटी है, जहां जोल्टियन की हेल्थ कम नहीं होती है। कम तो क्या, उसे खरोच भी नहीं आएगी कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप अटैक से। पर जैसा कि तुमने देखा जोल्टियन सिर्फ एक शॉट से हार गया थंडरबोल्ट के, क्योंकि ओरिजिन की स्टोरी पूरी तरह से बेस्ड है पोकेमोन जनरेशन 1 के गेम्स पे। और क्योंकि रेड के पास कोई भी नॉलेज नहीं है एबिलिटीज के फायदों का, तो उसे बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होगा सामना करने ऐश और अलान के चार्जार्ड का। अगर एबिलिटीज के बारे में सच में रेड को नहीं पता तो तभी ये पॉसिबल होगा, पर अभी मैं ऐसा नहीं कहूँगा, इसलिए पहले दूसरे ट्रेनर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो क्या सच में एबिलिटीज मायने रखती हैं एनिमी में? तो ऑफ कोर्स, और रेड के जैसे क्या अलान और ऐश को नहीं पता एबिलिटीज के बारे में? दूसरी तरफ अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि अलान को एबिलिटीज के बारे में नहीं पता होगा, पर मुझे लगता है उसे इस चीज़ की नॉलेज है जब से वो एक एक्सपीरियंस वाला बैटलर बना। पर इससे पहले भी वो प्रोफेसर सिकामोर का असिस्टेंट था। तो अगर ये एक प्रोफेसर के पास रहा है और उनका स्टूडेंट था तो उसे जरूर सब चीज़ के बारे में पता होगा, इसे इन सब चीज़ का नॉलेज होगा ही। और यहाँ तो अलान को मेगा एवोल्यूशंस के बारे में पहले से ही सब कुछ पता था, पर रेड को बस तुरंत ही पता चला था। वही अलान को मेगा चार्जार्ड एक्स के ड्रैगन टाइप होने का भी पता था, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रेड के चार्जार्ड के सामने। पर अब ऐश का क्या, हमें से कुछ भी कहें पर साथ में ऐश को भी एबिलिटीज के बारे में पता है। फैक्ट्स के हिसाब से पोकेमोन की एबिलिटीज की नॉलेज की मदद से ऐश ने बहुत सी बैटल्स जीती हैं। इस नॉलेज से उसे फायदा हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर पिकाचू की स्टैटिक एबिलिटी, इन्फरनेप की ब्लेज एबिलिटी पॉल के सामने, और गूड्रा की हाइड्रेशन एबिलिटी। और इन्हीं एबिलिटीज की मदद से ऐश की जीत हुई थी पॉल और क्लेमेंट के सामने। और साथ में जब से ऐश ने मेगा चार्जार्ड एक्स का सामना किया है, उसे चार्जार्ड के अटैक पैटर्न्स पता हैं और कौन से हमले सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे उसके सामने। और मेरा मानना है अगर ऐश अपने नॉलेज का यूज करे और अपने चार्जार्ड को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर दे उसकी फुल पोटेंशियल से, तो रेड के सामने वो जीत सकता है। लेकिन गाइस सिर्फ तब अगर हम ये माने कि रेड के पास एबिलिटीज का नॉलेज नहीं है। तो इस एबिलिटीज वाले फैक्ट से हम साफ कह सकते हैं रेड कमजोर है बाकी सबसे। पर अभी भी हमें आंसर नहीं मिला है कि कौन सबसे स्ट्रॉन्ग है तीनों में, तो इसलिए हम थोड़े पास से इन दो चार्जार्ड को देखेंगे। तो पहले हम ध्यान से अलान के चार्जार्ड को देखेंगे। अलान का चार्जार्ड कमाल का है, उसी के साथ बहुत अमाउंट में पावर और अपने ट्रेनर के साथ मिला देने से, जिसे पहले से ही सब कुछ पता है, तो इन दोनों को हरा पाना पॉसिबल नहीं है। मेरा मतलब है कि इन्होंने सारे 8 बैजेस को जीता, वो भी इतने कम समय में।
सामना किया डरावने 50% ज़ायगाट का एक लेजेंडरी पोकेमॉन और साथ में ऐश के ग्रीनिंजा को भी हराया है। हाँ, ग्रीनिंजा उस टाइम फुल इवॉल्व नहीं था, पर ये भी बहुत इम्प्रेसिव था और इन सब के बाद भी उसने एक शॉट में हरा दिया था मेगा चार्जार्ड वाई को। तो इन सब से तुम्हें जरूर लगने लगा होगा कि अलान का चार्जार्ड सबसे बेस्ट है। वैसे सिर्फ एक छोटी सी प्रॉब्लम है अलान के साथ, इसने अपनी सारी बैटल्स में मेगा एवोल्यूशन का यूज़ किया है। ऑफ कोर्स वो इसलिए क्योंकि इसकी पूरी स्टोरी और इसका गोल इसी पर बेस्ड था, मेगा एवोल्यूशन पर मेरे ओपिनियन में ये इस पावर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। हमने देखा है कि अलान अपने चार्जार्ड के बेस फॉर्म का यूज़ बहुत कम ही करता है, क्योंकि उसे जहाँ तक हर बैटल में मेगा फॉर्म का यूज़ करना होता है और यही उसकी प्रॉब्लम है। और मुझे नहीं पता है क्या सच में अलान का चार्जार्ड अपने बेस फॉर्म में भी इतना स्ट्रॉन्ग है, पर वहीं हमें कोई डाउट नहीं है कि ऐश का चार्जार्ड अपने बेस फॉर्म में सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों? वैसे पहले से ही ऐश का चार्जार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग था, हमने उसे बहुत पहले ही ब्लेन से लड़ते हुए देख लिया है। पर चारफिक वैली में सालों की ट्रेनिंग के बाद तो ऐश का चार्जार्ड बिना कोई डाउट के बहुत और बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अलान और रेड के चार्जार्ड से ज़्यादा अपने बेस फॉर्म में। इसके बेस फॉर्म ने हराया है आर्टिकुनो को, गैरी के ब्लास्टोइस को, और अगर कोई बीच में नहीं आया होता तो आयरिस के ड्रैगनाइट को भी हरा दिया होता बिना कोई टाइम लगाए। तो गाइस अब तुम्हें पता चल गया होगा कितना इम्प्रेसिव है ये। तो सोचो अगर ऐश के चार्जार्ड को मेगा एवोल्यूशन मिल जाए, और हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि इस दिन के बाद ऐश और चार्जार्ड का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अगर ऐश को चार्जार्ड की ज़रूरत पड़ी लीक के लिए तो वो सबसे पहले आएगा, तो मेगा एवोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। साथ में कुछ लोग सोचेंगे सिर्फ एक मेगा स्टोन होता है एक पोकेमॉन के लिए, पर अगर ये बात सच होती तो प्रोफेसर सेकामोर कभी भी गार्चॉम्प को मेगा एवॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि रेमो ने पहले ही गार्चॉम्प नाइट का यूज कर चुका था और जब से रेमो ने कैलोस लीग में भाग लिया है तो ये कैनन भी है। तो अगर ट्रेवर के पास पहले से एक चार्जार्ड वाई का मेगा स्टोन है तो ऐश भी अपने लिए बस एक ढूंढ सकता है। पर एक बात मैं सच कहूँ तो ट्रेवर एक बेकार चार्जार्ड ट्रेनर है। जरा ध्यान करो कैसे ट्रेवर के चार्मेलियन को रेड के फ्लेचेंडर ने हरा दिया था स्टील विंग से। स्टील विंग, तो इसमें कोई अजीब बात नहीं है कि अलान ने सिर्फ एक ही शॉट में से हरा दिया था। तो ट्रेवर इन सब के बाद तुम ट्रेनर बनना छोड़ दो और जाकर पोकेमॉन फोटोग्राफी पर ज़्यादा ध्यान दो। पर हाँ, ये चार्जार्ड वाई का मेगा स्टोन जाकर ऐश को दे दो। अब बात करते हैं मेगा एवोल्यूशंस के बारे में। क्या रेड और अलान का चार्जार्ड ऐश के चार्जार्ड को हरा देंगे सिर्फ मेगा एवोल्यूशन होकर? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेड ने हाल ही में मेगा एवोल्यूशन को पाया है तो उसे इसका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। और अगर अलान का चार्जार्ड ऐश के मेगा चार्जार्ड का सामना करे तो जहाँ तक शायद वो जीत सकता है, क्योंकि उसने पहले से ही ग्रीनिंजा को हराया है जो मेगा जितना ही पावरफुल था, और ग्रीनिंजा ने तो पहले ही मेगा सेप्टाइल को हराया है। तो इसमें कोई भी शक नहीं है ग्रीनिंजा बहुत पावरफुल है। पर अगर अलान बिना मेगा एवोल्यूशन के ऐश के चार्जार्ड का सामना करे तो जैसा पहले मैंने कहा था ऐश का चार्जार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है अपने बेस फॉर्म पावर में। तो तुम लोग कह सकते हो कि ऐश का चार्जार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है, और अगर ऐश मेगा एवोल्यूशन का यूज़ कर ले तो फिर शायद ही कोई इसे हरा पाएगा, बिकॉज इसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और चैरफिक वैली के ट्रेनिंग के बाद तो आपको पता ही है। हाँ, सिर्फ रेड ही एक ऐसा ट्रेनर है जो इसे हरा सकता है अगर उसको एबिलिटीज़ का नॉलेज हो और उसे मेगा एवोल्यूशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो तब। और अलान तभी हरा पाएगा ऐश के चार्जार्ड को अगर वो मेगा एवोल्यूशन के ऊपर डिपेंड रहना छोड़ दे और चार्जार्ड के बेस फॉर्म को जाके स्ट्रॉन्ग करे और उसके साथ ट्रेनिंग करे जब तक वो खुद ऐश के बराबर ना हो जाए। और इसमें सालों लग जाएंगे रेड और अलान दोनों को। भाई चार्जार्ड ने बहुत ट्रेनिंग की है चारफिक वैली में, वो वहाँ पर जाकर लूडो या फिर पबजी तो नहीं खेल रहा था, उसने बहुत और बहुत ट्रेनिंग की है बाकी के और चार्जार्ड के साथ। तो गाइस आप सभी को आंसर मिल ही गया होगा कि ऐश का चार्जार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है बाकी के तीनों चार्जार्ड में अपने बेस फॉर्म में। पर गाइस एक आखिरी बात जो फैक्ट के हिसाब से चली आ रही है, और हम ये भूल जाते हैं कि रेड को एबिलिटीज का नॉलेज नहीं है, और जो थ्योरी मैंने आप सभी को बताई है उसको अलग कर दो। जैसा कि गेम्स और बाकी फैक्ट्स हैं, रेड एक असली पोकेमॉन मास्टर है। इसने 7 जिम बैचेस जीते और 8वां जियोनी को हराकर जीत लिया। बाद में रेड ने एलाइट 4 को चैलेंज किया और एक एक कर सभी को हरा दिया। आखिर में ब्लू और उसके ब्लास्टर्स को हराकर रेड और उसके चार्जार्ड ने ये साबित किया कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो भी बिना मेगा एवॉल्व करे। और मेगा एवोल्यूशन के मिलने के बाद उसने म्यूटू को फाइनली हरा दिया था और उसे पकड़ लिया।
तो गाइस सब कुछ एकदम क्लियर है और हम आसानी से कह सकते हैं, अगर हम एबिलिटीज वाली थ्योरी को देखें तो ऐश का चार्जार्ड सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो सभी से जीत जाएगा ऐश के नॉलेज की वजह से। और क्योंकि रेड को एबिलिटीज का नॉलेज नहीं है, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अगर फैक्ट्स को देखें और सीधा सीधा देखें बिना कोई थ्योरी के, रेड और उसका चार्जार्ड बीस्ट हैं। तो गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपका कौन सा फेवरेट है और आपके हिसाब से कौन बेस्ट है। तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी न्यू वीडियोस के लिए। और मुझे आके फॉलो कर लो इंस्टाग्राम और फेसबुक में, जहां मैं आपको बहुत से अपडेट्स देता रहता हूं। तो जाओ और फॉलो करो। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।